ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्याति आज की जय हो। पर पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 160 परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 160 उमा स्वामी महाराज की जय हो। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय हो। बोले परम पूज्य गणेश हमने हरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की हरिका संघ की जय हो। वंदामी माता जी, आज के तत्वार्थ सूत्र की कक्षा यहाँ पर प्रारंभ होगी और पर आचार्य उमा स्वामी कृत। चलिए पाठ करें। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्यश्च स दशतोरविशेषाद्य दृक्षोन्मत्तवत् नैगम। जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धान कर लेना सम्यक दर्शन, और जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना मिथ्या दर्शन। सबसे सीधी सरल एकदम छोटी सी परिभाषा जो जिंदगी भर ना भूले, है ना। अविरति किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बैठ जाओ। हाँ नरेंद्र जी। आत्मस्वरूप से हटकर संसार के विषयों में प्रवृत्ति करने को अविरति कहते हैं। हाँ। ये 12 होती है। 5 नहीं षटकाय के जीवों की रक्षा नहीं करना, 5 इंद्रियों और मन को बस में नहीं करना, ये 12 अविरति है। ये 12 प्रकार की अविरति कही गई है। प्रमाद किसे कहते हैं? हाँ सीताराम जी। आपका नाम सीताराम ही है क्या? सीता जी अलग है। अच्छा सीता जी अलग है, सीताराम अलग है। नहीं, नाम सीताराम जैनी है। हाँ वंदई बताइए। अच्छे कार्यों के प्रति आदर का भाव नहीं होना प्रमाद कहलाता कितने है। होते हैं प्रमाद? 15 प्रमाद होते हैं। हाँ। 4 विकथा, 4 कसाई, 5 इंद्रियों के विषय, स्नेह और निद्रा। ठीक। अविरति प्रमाद। कषाय किसे कहते हैं राजेश जी? जो किसी को दुख दे, जो किसी को दुख दे या किसी के प्रति, किसी को दुख दे, किसी जीव को, केवल दूसरे को नहीं, अपने को दुख दे। अच्छा स्वयं को दुख दे। जो आत्मा को दुख दे वो कसाय। अपने आत्मा को दुख दे, दूसरे अपने को देगा दूसरे को भी देगा, दूसरे को दुख दे अपने को दुख दे, वह सब कसाय है। ठीक। कितनी होती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 माया, लोभ, बस। मान, माया, लोभ। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय। योग किसे कहते हैं? हाँ इंदर सिंह जी। वचन मन काय की हाँ मन वचन काय, इनके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह योग कहलाता है। 3 योग कहे गए। ठीक, बहुत अच्छा। बंध कितने प्रकार का होता है? त्रिलोकचंद जी। हाँ कौन कौन से? प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, है ना। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? चिकू भैया। वंदाई माता जी। माता जी कर्मों के जो ज्ञान आदि से हाँ कर्मों के ज्ञान आदि ढकने का जो स्वभाव है, कर्मों के प्रभाव का जो स्वभाव है उसको प्रकृति बंध कहते हैं। स्थिति बंध किसे कहते हैं रितेश भैया? जैसे माता जी बकरी, गाय, इनका जो कितने समय के लिए कर्म बंधन को प्राप्त हुआ है, काल की मर्यादा। काल की मर्यादा। स्थिति मतलब काल की मर्यादा, कितने समय के लिए कर्म बंधा है, स्थिति बंध। अनुभाग बंध किसे कहते हैं रोहित? माता जी जो आपने अभी रितेश भैया वाला बताया कि स्थिति से अलग नहीं होना और इसमें अलग होना। फलदान शक्ति। देखिए हम जो 4 प्रकार
प्रकार के बंध है ना, इनके शब्दों के अर्थ याद कर लो। प्रकृति है ना स्वभाव, फल देने का स्वभाव, स्थिति है ना काल, बंधने की सीमा या फल देने की समय, अनुभाग है ना फलदान शक्ति, कितनी शक्ति से फल देगा, कितने पावर से कर्म आएगा। और प्रदेश, प्रदेश है ना कर्म परमाणुओं की क्वांटिटी, संख्या, बंधने वाले कर्मों की संख्या, बंधने वाले कर्मों का स्वभाव, बंधने वाले कर्मों की शक्ति और बंधने वाले कर्मों का स्थिति काल, कितने समय के लिए बंधे हैं। एकदम सिंपल है, ठीक। प्रकृति बंध के मूल 8 भेद कौन कौन से हैं? प्रकृति बंध के 8 भेद कौन कौन से हैं? चीकू को याद है? सुनाओ। माताजी वंदना है माताजी। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनीय। वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, ठीक है। अभी आपने कितने प्रकृति बंध के विषय में पढ़ लिया है? 2। कौन कौन से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? हमारी आत्मा के अनंत ज्ञान को ढक लेना ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ज्ञानावरण कर्म आत्मा के पूरे ज्ञान को ढक सकता है? हेमंत भैया, क्या आत्मा के पूरे ज्ञान को ढक सकता है ज्ञानावरण कर्म? नहीं ढक सकता है ना। अंश मात्र ज्ञान तो निरावरण रहेगा ही रहेगा, भले वे अक्षर का अनंतवा भाग जो निगूढ़िया जीव को होता है उतना रहे, लेकिन निरावरण रहेगा। क्योंकि अगर पूरा ज्ञान खत्म हो जाएगा तब तो फिर आत्मा अचेतन जैसा हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। दर्शनावरण कर्म क्या करता है? आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है। ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसको ढक देता है। जब सामान्य अवलोकन ही नहीं होगा किसी चीज का तो ज्ञान कहाँ से होएगा? तो इस प्रकार से दर्शनावरण और ज्ञानावरण कर्म है, इनको हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेदनीय कर्म के कौन कौन से भेद होते हैं। सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये, पेज नंबर 392। सदसद वेद्ये, वेदनीय कर्म के 2 भेद, सदवेद्य और असदवेद्य। सदवेद्य जिस कर्म के उदय से शारीरिक तथा मानसिक सुख प्राप्त होता है उसे सदवेद्य अर्थात सातावेदनीय कर्म कहते हैं। और जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं उसे असदवेद असातावेदनीय कर्म कहते हैं। विशेष पढ़ लेते हैं। जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार की जातियों से विशिष्ट देवाती गतियों में अनुग्रहित इष्ट सामग्री के सन्निधान होने की अपेक्षा प्राणियों को शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव होता है, प्रशस्त रूप सामग्री की प्राप्ति होती है, सातावेदनीय कर्म है। जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं उसे असातावेदनीय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के फल से प्राणियों को नाना प्रकार की जाति विशेष से व्याप्त नरक त्रियंच आदि गतियों में अनेक प्रकार के कायिक मानसिक अति दूसरे जन्म जरा मरण प्रिय वियोग अप्रिय संयोग व्याधि बद बंधन आदि बंध आदि से उत्पन्न दुख का अनुभव होता है। अनेक प्रकार के दुखों की प्राप्ति जिस कर्म के उदय से होती है वह असातावेदनीय कर्म होता है, ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक में कहा है। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस प्रकार शहद लपेटी तलवार सुख दुख का वेदन कराती है, इसी प्रकार वेदनीय कर्म सुख दुख का वेदन कराता है। बात कुछ समझ में आई या फिर नहीं आई?
जब हम छठवां अध्याय पढ़ेंगे तब उसमें बताया जाएगा कि साता वेदनी का आश्रव कैसे होता है और असाता वेदनी का आश्रव कैसे होता है। हाँ, वेदनी कर्म से साता। अब देखिए, किसी की को बहुत सेवा करने वाली शांत स्वभाव की पत्नी आ जाए तो क्या है आपका साता वेदनी कर्म। और रोज लड़ाई झगड़ा करने वाली और खाना खाने बैठो उसी समय 50 बातें सुनाने वाली घरवाली आ जाए तो असाता वेदनी कर्म। अब इसमें पत्नी का दोष है कि हमारे कर्म का दोष है? किसका दोष है बताओ, किसका दोष है? कर्म का दोष। अब किसी के घर में सब काम करने वाली मम्मी जी करने वाली बहू आ जाए तो सासू का साता वेदनी कर्म है। और बहू सो के 9 बजे उठे और फिर क्या अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मम्मी जी आप सवेरे से उठ नहीं थे, आपको तो मंदिर क्लास दिखती है और अब आ रही हूँ 10 बजे। 4 बातें सुनाने वाली और एक काम नहीं करने वाली बहू आ जाए, ढंग से मुंह ही नहीं बोले, प्रेम से ही नहीं बोल सके, तो फिर असाता वेदनी कर्म का होता है। अब दोष बहू का है कि दोष हमारे कर्म का है? किसका दोष है? अब किसी लड़की को बहुत अच्छी सासू मिल जाए, है ना, बेटा बेटा करके बात करे, और किसी लड़की को ऐसी सास मिल जाए कि 4 बातें रोज सुनाए, तो दोष कर्म का है या दोष सास का है? किसका दोष है? किसी के घर में अच्छी संतान पैदा हो जाए, है ना, पापा जी करे, और किसी के घर में ऐसी संतान पैदा हो जाए कि पापा जी की संपत्ति तो पूरी अपने नाम लिखा दे और लेकिन पापा जी को 2 पैसा मैंने पूछे वृद्धाश्रम में पहुंचा दे, तो अब दोष संतान का है कि दोष कर्म का है? वेदनी कर्म के कारण से शारीरिक और मानसिक, हाँ, विनेशी करेंगे, कोई गुरु को शिष्य ऐसा मिल जाए तो शिष्य का कोई दोष नहीं है, उसमें गुरु के वेदनी कर्म का दोष है। कोई दोष नहीं है शिष्य का, उसमें गुरुजी के ही वेदनी कर्म का दोष है। कोई 4 बातें सुनाने वाला शिष्य मिल जाए, रोज 4 बातें सुना है, तो भैया उसमें भी गुरु के कर्म का ही दोष है ना। तो अब आप समझ लो, जो हमारे ही कर्म का दोष है तो किसकी बुराई करना, किससे कहने जाना, क्या करना है? ज्यादा है तो भैया सब छोड़ो छाड़ो, साधु संत बन जाओ, झंझट मिटे। अच्छा, उते भी कर्म का उदय आ रहा, विदेशी माता जी कह रही है ना। ज्यादा चीजों में उलझो नहीं, अपने गुरु के प्रति देखिए, मोक्ष मार्ग 2 चीजों से चलता है। एक तो अपना वैराग्य पक्का हो, आत्मकल्याण की भावना हो। दूसरा बात ये होता है अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होना, क्योंकि अगर गुरुजी के प्रति श्रद्धा रहेगी तो आपका चश्मा बिल्कुल सीधा सीधी चीजों को देखेगा, और गुरुजी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो आपका चश्मा हमेशा गुरुजी को उल्टी नजरों से देखेगा, तो संग में रहना मुश्किल होएगा, परेशानी हो जाएगी, है ना। तो 2 चीजें अगर जिसके अंदर हैं, एक तो आत्मकल्याण की भावना पक्की हो, दूसरा अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा पूरी हो, ऐसे साधक के जीवन में कितनी भी परेशानी आएंगी, कितना भी तीव्र कर्म का उदय आएगा, उसकी नैया पार हो जाएगी, उसका मोक्ष मार्ग आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आत्मकल्याण की भावना नहीं है तो अब यहाँ आके भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अब उसको सामायिकी अच्छी नहीं लग रही है, स्वाध्याय ही अच्छा नहीं लग रहा है ना, उसको तो प्रवचन, क्लास, माला फेरना, त्याग, तपस्या कुछ ही अच्छी नहीं लग रही। अब यहाँ आकर रह के करेगा क्या? भाई रोटी तो बनाना नहीं है ना, कोई झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करना है, हाँ बस स्वावलंबी होना
होना चाहिए, अपना काम अपने हाथ से कर ले, बस इतना होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अब अपन बैठ गए हर काम दूसरे से ही करवाओ, इतना नहीं होना चाहिए भाई। सब साधर्मी हैं, हम अपना काम अपने हाथ से करना जानेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर हम दूसरे की भैयावृत्ति भी कर सकते हैं, दूसरे का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपना ही काम अपने हाथ से नहीं करेंगे तो हम दूसरे की भैयावृत्ति की आपसे क्या कल्पना की जा सकती है। तो स्वावलंबी होना चाहिए, ये एक त्यागी वृत्तियों का बहुत बड़ा गुण है। अब कोई त्यागी ने नियम ले लिया, हम कुआं के पानी से नहाएंगे, अब कुएं के पानी से नहाएंगे, अब कमेटी के ऊपर चिल्ला भैया कुएं का पानी भर के लाओ अशोक जी, हम नहाना है। भाई आपको कुएं के पानी से नहाना है तो आप बाल्टी लेके जाओ, रस्सी लेकर के जाओ और पानी भरो, छानो और नहाओ। कोई आप महाराज तो नहीं हो कभी कमंडल के लिए हम तुम्हें गर्म पानी करके दें। महाराज होते तो समाज की अपने आप व्यवस्था रहती है कि पानी गर्म करके वहां प्रासुक जल श्रावक व्यवस्था करता है। तो स्वावलंबी त्यागी वृत्तियों को स्वावलंबी होना चाहिए, नहीं तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी क्या बन गए हैं कि भाई सारे श्रावकों को सब समाज को अपना नौकर समझते हैं, सब समाज को अपना नौकर समझते हैं, त्यागी वृत्ति हो जाते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। नहीं, तो स्वावलंबी होना चाहिए। और साधु बन गए तब भी जो काम अपने करने के योग्य हैं उनको अपने हाथ से, और जो अपने करने के योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कोई झाड़ू पोंछा लगाने लगे, कोई साधु हमारे कमरे में नहीं लगी तो भैया चाहे 15 दिन ना लगे, चाहे महीना भर झाड़ू ना लगे, हम तो झाड़ू उठा के झाड़ू ना लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो, गंदा पड़ा रहे तो पड़ा रहे। तो जो काम हमारे करने का नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे, और जो काम हमारे करने का, मान लो अब पुस्तक को उठा के ले जाना है तो अब हम बिल्कुल पराधीन बैठे रहे, किसी को मैं पुस्तक उठा करके वहां, अरे पुस्तक हम अपने हाथ से उठा सकते हैं, कमंडल हम अपने हाथ से उठा सकते हैं, उसके लिए पराधीनता की कोई बात नहीं है। अपनी चटाई हम हमारे हाथ से उठा सकते हैं। तो जो काम मेरे करने के योग्य है उस काम में स्वावलंबी, और जो साधु के करने के योग्य नहीं है वो काम नहीं करेंगे, चाहे पड़ा रहे नहीं हो, जो चाहे हो। ये एक आगम की व्यवस्था है, और व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो सब सही चलेगा, और व्यवस्था भंग करके चलेंगे तो भैया सारी व्यवस्थाएं, श्रावक हमसे परेशान होंगे और फिर हम श्रावकों से परेशान होंगे। क्योंकि श्रावक हमसे परेशान हो जाएगा तो श्रावक बुलाएगा नहीं, और तुम मंदिर में भी पहुंच जाओगे तो भैया वो दूर ही से देख लगे, यार जी महाराज बहुत हैरान करते हैं, दूर रहो इनसे। परेशान था माता जी है ना। तो श्रावक हमसे परेशान हो जाएगा, फिर जब श्रावक हमारे पास नहीं आएगा तो हम श्रावकों से हैरान हो जाएंगे, यार जी पूछते नहीं है, श्रावक लोग सेवा नहीं करते हैं। तो आपस में सामंजस्य श्रावक का और साधु का बना रहेगा, और आगम की व्यवस्थाएं बनी रहेंगी तो मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा खुला रहेगा। 18,000 वर्षों तक मुनि आर्यका श्रावक श्राविका चतुर्विधि संघ इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही विचरण करता रहे। तो साता और असाता वेदनी की चर्चा चल रही थी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साता और असाता वेदनी। अब किसी भी कारण से भैया सुख मिल रहा है तो सोच लो मेरा साता वेदनी कर्म का उदय है, और अगर दुख मिल रहा है तो सोच लो मेरा असाता वेदनी कर्म का उदय है। कर्म का उदय है तो शांति से सहन करो, शांति से सहन करोगे तो कर्म कट जाएगा, हाय हाय करोगे तो आगे के लिए पुनः कर्म बंध जाएगा, द्वेष भाव करोगे तो पुनः कर्म बंध जाएगा। इसलिए शांति के साथ में अपना जीवन गुजारना यही सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी साधना कहलाती है। उसी से कर्म की निर्जरा होती है। साधुओं के लिए भी कहा साम्य भाव विपुल निर्जरा। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ है जिसको आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। उसमें एक गाथा है जो विषादी दुवर्णम साहम्य हीलणम च उपसगम
जणियूण कसा इरुम तस्य हवे लिज्जरा बहुला जो विषयति दुर्वैणम, जो दूसरों के दुर्वचनों को सहन करता है। कोई हमसे दुर्वचन कह दे तो उसको झेलना बहुत कठिन काम है, सहन कर जाता है दूसरे की दुर्वचनों को। साहम्य हीलणम, साधर्मी ने अगर मेरा कोई अपमान कर दिया तो उसको शांति पूर्वक झेल जाता है, सहन कर जाता है, उसमें संक्लेश भाव नहीं करता। दिव्य उपसर्गम, उपसर्गों को भी सहन कर लेता है। और जणियूण कसायुर्यम, क्रोध मान माया लोभ कसाय को के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तस हवे निर्जरा ब्यूला, उसके बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। ये निर्जरा सूत्र दिया है आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में। अब सामान्य आदमी सोचे यार ये तो बड़ा कठिन काम है, हम सबको चार बातें सुनाने वाले, हम चार बातें यहाँ आकर सुने किसी की, भैया ये अपने से नहीं होगा। भाई अपने से नहीं होगा तो कर्म बांधो, जम रुचि तम कुछ जा, जो रुचि से करो, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। सोचो उन 5 पांडवों के विषय में, जब द्यूत क्रीड़ा में जीत करके द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, फिर भी 5 पांडव नीचे सिर करके बैठे थे। निकाल दिया गया राज्य से, राजकुमार होते हुए अपने राज्य से निकाल दिया जाए, कितनी बड़ी बात होती है भैया। फिर भी 5 पांडव साम्य भाव, समता भाव। पांडव पुराण जरूर पढ़ना, कोई ग्रंथ पढ़ो ना पढ़ो, एक बार आप लोग पांडव पुराण जरूर पढ़ना। मतलब जीवन जीने की शैली आप देखिए, क्या शैली है पांडव। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाक्षागृह में जब पांडवों को जला दिया गया, दुर्योधन की तरफ से तो जला ही दिया गया था, ठीक है, अब वो अपने भाग्य से गुफा में से, सुरंग में से निकल गए, अलग बात है। बाकी दुर्योधन की ओर से तो पांडव खत्म हो चुके थे। और फिर जब शायद द्रौपदी के विवाह के समय मिले हैं या और कभी मिले, हाँ हाँ, युद्ध जब होता है तो उस समय जब पहचान लेते हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, दुर्योधन वगैरह सभी लोग थे उनके साथ में, यहाँ पांडव थे, तो पहचान हो जाती है कि अर्जुन है। अब देखिए क्या परिणामों की दशा होगी उस समय, आप विचार करो। जिस भाई ने लाक्षागृह बना करके आग लगा दिए, छल से हमें मार दिया है, वो भाई जब सामने आएगा तब हमारी क्या दशा होगी, मनोदशा क्या होगी, विचार करो। भीम तो एकदम गुस्से में, अर्जुन नकुल सहदेव एकदम गुस्से में, द्रोणाचार्य आते हैं युधिष्ठिर के पास, क्योंकि जो आदमी गुस्से में है उसको समझाना थोड़ा टफ काम है। उबलते हुए पानी में चेहरा दिखता नहीं है। द्रोणाचार्य आते हैं किसके पास, युधिष्ठिर के पास। बोले युधिष्ठिर, मुझे मालूम है दुर्योधन ने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन अब तुम दुर्योधन के साथ कोई दुर्व्यवहार मत करना, उन बातों को दोहराना नहीं। भाई भाई इतने दिनों बाद मिले हो तो तुम दुर्योधन को अंतरंग से क्षमा करके प्रेम से मिलो,
द्रोणाचार्य समझाने के लिए आते हैं उस समय। युधिष्ठिर कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव, और चारों भाइयों को आदेश दे देते हैं कोई किसी प्रकार की कोई लाक्षागृह संबंधी कोई चर्चा नहीं होगी, सहज भाई भाई। अब सोचो ये हो सकता है क्या? है? हो सकता है क्या? हो सकता है, हुआ है, हुआ है तो हो सकता है, हुआ है तो हो सकता है ये। ऐसे ही एक और घटना जो बार बार कभी जैसे मन के ऊपर चित्रण आता है। अंजना की सासू केतुमती ने गर्भवती अवस्था में पैर से धक्का मार के निकाल दिया था राजमहल से, और वो अंगूठी भी दिखा रही है कि वही पवन का ही बच्चा है, और वो मुझे अंगूठी दे करके गए हैं, मुद्रिका दे करके गए हैं, निशानी। बोले नहीं, मेरा पुत्र तो तुम्हें पसंद ही नहीं करता है, फिर वो कैसे युद्ध में से आ सकता है? धक्का मार करके अंजना की सासू ने निकाल दिया केतुमती ने। पवन जब युद्ध जीत करके आए तो उन्होंने कहा अंजना कहाँ है? जब पता चला तो पवन तो सीधे महल के अंदर प्रवेश ही नहीं किए। बोले जब मैं अंजना को लेकर के आऊंगा तभी महल में प्रवेश करूंगा। चले जाते हैं, और जब पवन अंजना को लेकर के वापस महल में आते हैं, वो घटना आप देखिए। जब पवन अंजना को लेकर के वापस महल में आते हैं तो सासू तो एकदम डरी हुई थी बेटा के डर से, तो वह अंजना के सामने हाथ जोड़ती, अंजना के पैर पड़ने लगती है। अंजना तुरंत उसको उठा करके उस सासू के पैर पड़ती है, गले से लगाती है। बोले सासू इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो भी हुआ था उस समय तो मेरे ही कर्म का दोष था। अब आप सोचो ऐसा हो सकता है क्या? अरे कुछ तो बोलती है अंजना, कुछ भी नहीं कहा। पढ़ना पद्म पुराण में, पद्म पुराण में, हाँ पद्म पुराण में पढ़ना आप इस कथा, इस घटना को। जब अंजना और केतुमती, पवन अंजना को वापस लेकर के आते हैं, जब अंजना और केतुमती मिलते हैं तब की घटना। तो ऐसा लगता है ये है तत्व ज्ञान, ये है कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास कि भाई जो भी साता असाता मिला है, ना इसमें पति का दोष है, ना सास का दोष है, किसी का दोष नहीं है, मेरे कर्म का दोष है, भाई का दोष भी नहीं है, मेरे ही कर्म का दोष है। और सहज भाव आ जाना, क्षमा भाव आ जाना, शांत भाव आ जाना, बस इसी से कर्म की निर्जरा होती है। हाँ पूछ लो भैया, एक प्रश्न पूछ लो। एक सवाल एक जवाब। वंदामी माता जी, आप कह रहे हैं कि कोई हमें गलत कर रहा है तो वह हमारा ही कर्म है, लेकिन सामने वाला गलत कर रहा है तो उसके गलत करने को तो बल मिल जाएगा, वो तो आगे और गलती दोहराएगा अगर हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो। हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्मों के सिद्धांत को समझ रहे हैं और कर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमारा कर्म नहीं होगा तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आप जो बात कह रही हैं, फिर सम्राट गद्दी के ऊपर बैठ करके न्याय नीति तो करता ही है। जब राम की सीता को रावण ने चुराया तो राम ने युद्ध तो किया ही है, तो न्याय और नीति के लिए तो कहीं भी आगम में निषेध नहीं है। लेकिन जहाँ पर साम्य भाव रखने की बात आई है, वहाँ पर साम्य भाव की जो महिमा है, अभी यहाँ साम्य भाव की महिमा हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो साम्य भाव की बात जहाँ पर आई है जिससे कर्म निर्जीर्ण होते हैं,
अपने मन को शांति मिलती है और मेरा मन धर्म के मार्ग में स्थित होता है, हम वो बात अभी आपको व्याख्यान कर रहे हैं। जब न्याय नीति की बात बताएंगे तब न्याय नीति का व्याख्यान करेंगे। फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कोई हमें उसे न्याय देगा, हमें उसको स्वीकार करना है जब तक गलत है। जैन आगम में 4 प्रकार की हिंसाएं कही गई हैं। आरंभी हिंसा, व्यापारी हिंसा, विरोधी हिंसा, फिर वो विरोधी हिंसा के तहत जाएगा, है ना। वंदामी माता जी, मैं ऐसे पूछ रही थी कि जैसे बाप ने बेटे को दुख दिया या सास ने बहू को दुख दिया तो वो हमारा असाता वेदनीय कर्म है। हाँ। पर जो दुख दे रहा है उनके कौन से कर्म का बंद हो रहा है? जैसे सास ने बहू को कुछ उल्टा सुल्टा बहुत अच्छा प्रश्न है इनका कि जो दुख दे रहा है उनको कौन सा बंद होगा। तो एक सूत्र 6वें अध्याय में आया है, उसको 6वां अध्याय आएगा तब सुनाएंगे, समझाएंगे, लेकिन शॉर्ट में सुन लीजिए। दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवना न्यात्म परोभय स्थानान असत वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन परिदेवन, स्वयं में करना, दूसरे में कराना, स्वयं में और दूसरे में दोनों में करना, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण है। उसको असाता वेदनी कर्म का बंध होगा और वो भविष्य में भोगने को मिलेगा। चलिए आगे चले। अब आता है मोहनीय कर्म का व्याख्यान। सारे कर्मों में अगर सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म है तो कौन सा है? इसको समझना बहुत 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 कठिन भी है और जरूरी भी है और सरल भी है, दोनों बहुत सरल है। बताया ना, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा कर लेना। बस इतनी सी तो बात है। जिनेंद्र भगवान के वचनों पे श्रद्धा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर 148 कर्म तो अपने आप खट 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 3-4 जन्मों में खत्म हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। समस्या का एक ही समस्या है कि हम जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। एक ही समस्या हमारे जीवन में। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की सबसे सरल परिभाषा है, याद हो गई कि नहीं? जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं करना मिथ्या दर्शन और श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। बस हमें क्या प्राप्त करना है? सम्यक दर्शन, जिसको मैंने आज तक कभी पाया नहीं। समाधि भक्ति का एक काव्य है, संपत्ति संबंध शरीरों को भव भव पाया। कितनी चीजें हैं इस संसार में? 3, संपत्ति, संबंध और शरीर। चौथी चीज है ही नहीं, संबंध और शरीर। संपत्ति संबंध शरीरों को भव भव पाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित तप कभी नहीं पाया। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना सम्यक दर्शन दो, मेरा मरण समाधि गुरुवर तेरे दर। क्या नहीं प्राप्त किया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र और तप को प्राप्त नहीं किया। हे भगवान, 4 में से एक ही दे दो भैया। सम्यक दर्शन केवल दे दो, पूरा धर्म हम उसी के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्या होगा? 4 अंगुल रस्सी आपके हाथ में आ गई, और अगर 4 अंगुल रस्सी पकड़ा गई तो पूरी रस्सी खींच लेंगे, बाल्टी और पानी सब निकाल लेंगे। 4 अंगुल रस्सी हाथ में पकड़ने की जरूरत है, सम्यक दर्शन को पकड़ने की जरूरत है, जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर विश्वास की जरूरत है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। अगर इस जन्म में जिनेंद्र भगवान के वचनों पे विश्वास भी हो गया ना तो सब जैन कुल में जन्म लेना सब
धर्म करना सार्थक और सफल हो गया। क्योंकि जैसे बिना धागे की सुई खो जाए तो मिलेगी नहीं, और जिस सुई में धागा डला हुआ है वो खो जाए तो तुरंत मिल जाएगी। ऐसे ही बिना सम्यक दर्शन रूपी धागे के हमारी आत्मा कहाँ निगोद में नरक में चली जाएगी, मिलेगी नहीं। ढूंढते रहो अनंत आत्माओं में कौन सी आत्मा मेरी है, नहीं मिलेगी। और सम्यक दर्शन का सूत पड़ा हुआ है तो हमारी आत्मा गुम नहीं सकती है। निश्चित स्थान है जाने के, निगोद में जाता ही नहीं है सम्यक दृष्टि, निगोद में जाता ही नहीं है। एक इंद्री, दो इंद्री, चतुरिंद्री, असंगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं है। स्त्रियों में सम्यक दृष्टि जाता ही नहीं है, दरिद्रों में जाता ही नहीं है, प्रथम नरक के अलावा 6 नरकों में जाता ही नहीं है, भवनत्रिकों में जाता ही नहीं है सम्यक दृष्टि। अगर सम्यक दर्शन का धागा हमारी आत्मा रूपी सुई में पड़ा रहेगा तो फिर आत्मा घूमने वाली नहीं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मोहनीय कर्म के विषय में। हाँ, पर्यूषण के पहले, कब से पर्यूषण शुरू है? 28 तारीख। और टाइम तो लगेगा मैंने श्री 8वां अध्याय पूरा होने में। 27 तारीख को 26 को करवाइए, और रोड तीज भी है तो उसमें ज़्यादा विशेष औरतों को पेपर दे के चली जाएंगे, और 27 रिजल्ट दे के फ्री कर देंगे। देख लेंगे 26 या 27 को जैसे भी अनुकूलता रहेगी तो उस दिन 8वें अध्याय का पेपर करा देंगे। क्योंकि 1.5 महीना होगा चतुर्मास को, और एक अध्याय पढ़ने में 15 दिन तो लगता है। 15 दिन के बिना समझ में नहीं आता है। तो 8वें अध्याय की परीक्षा पर्यूषण के पहले हो जाएगी, इसलिए देख लेंगे जैसी अनुकूलता रहेगी। हाँ, ठीक। तो जैसे अनुकूलता रहेगी वैसे परीक्षा 8वें अध्याय की करा दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। चलिए, मोहिनी कर्म के 28 वेद। हाँ, ऐसा है, सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है, उपसम, क्षयोपसम और क्षयिक। उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त मात्र के लिए होता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन अच्छा लंबे समय तक रह सकता है और नहीं भी रह सकता, दोनों बातें हैं। और क्षयिक सम्यक दर्शन होने के बाद वह कभी भी छूटता नहीं है, सीधा मोक्ष ही जाएगा 3रे और 4थे भाव में। उसकी कैटेगरी है सम्यक दर्शन की, उपसम, क्षयोपसम और क्षयिक। नहीं, उपसम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त के लिए हुआ तो वो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक दृष्टि हो गया, फिर वो मिथ्या दृष्टि हो गया। क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जब तक उसका सम्यक दर्शन है तब तक वो सम्यक दृष्टि है, अगर छूट गया तो मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन क्षयिक सम्यक दृष्टि कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। वंदा भी माता जी, माता जी अपन अभी वेदनीय कर्म पढ़ रहे हैं, हाँ, साता और असाता। हाँ, अभी हम ये मानते कि हमारा साता कर्म चल रहा है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये कर्म निरंतर चलता रहे, असाते वेद ने हमारे जीवन में आए ही नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। असाता वेदनी हमारे जीवन में आए ही नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए? साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण 6वें अध्याय में कहे गए हैं, है ना। वे कारण जो है उनको जब हम करेंगे तो असाता वेदनी कर्म का नवीन बंध नहीं होगा, लेकिन जो पुराना है वो तो आएगा। हाँ, एक बात और है, जो पुराना है हम जब साता वेदनी कर्म का बंद करते हैं, पुण्य करते हैं, तो जो पुराना खंडों के रूप में हमारे मस्तक पर गिरने वाला है, जिससे सिर फूट जाए,
वो रेती बन बन करके आएगा, थोड़ा बहुत कष्ट भी होता रहेगा और साइड से निकलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि कर्म अंदर ही अंदर भी कर्मों की शक्ति खत्म की जाती है। हम जो वर्तमान में भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो हमारे जो सत्ता में कर्म है उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं, वे कर्म कम होते हैं, तो जो है वो तो आएगा। और भक्ति करेंगे तो कम होकर के आएगा, लेकिन आएगा। नवीन बंद ना हो, हम अच्छा करें, उसके लिए कहा गया है भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदस्य। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, सराग संयम, संयमा संयम, योग मन वचन काय की अच्छी प्रवृत्ति, शांति यानी क्षमा धारण करना, शौच अपरिग्रह बाद मन को पवित्र रखना, ये साता वेदी कर्म के आश्रम के कारण कहे गए हैं। इनको डिटेल में जब भाई अपन 6वां अध्याय पढ़ेंगे ना पर्युषण के बाद, तब आपको समझाएंगे। ध्यान रखना, आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि पर्युषण हो गया तो चतुर्मास पूरा हो गया, है ना। चतुर्मास के बाद, सॉरी, पर्युषण के बाद भी 6वां अध्याय जब हम पढ़ाएंगे तो आप उसको जरूर पढ़ना, नहीं तो आपका फिर कर्म सिद्धांत अधूरा रह जाएगा, है ना। और विधान के बाद भी दीपावली तक तो परमानेंट क्लास यहीं पर इसी प्रांगण में, विज्ञान नगर के प्रांगण में चलेगी, है ना। हाँ, कौन से मुनि? ऐसा है, हो सकता है कि उन मुनि का, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हुए बिना निगोद जान नहीं सकते, उन मुनि को हो सकता है क्षयोपम सम्यक दर्शन हो, तो वो छूट गया, फिर वो निगोद में चले गए, फिर भोग भाग करके आ गए, फिर पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। सिद्धांत को ऐसे ही घसीट किया जाता है। और यदि आप जैसे निगोद से हमेशा रोज के 3 जीव सिद्ध, हाँ, 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से निकल करके आते हैं। डेली के 3 मान रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से, तो निगोदिया जीव इतने पुण्यवान है कि वो सिद्ध हो रहे हैं। निगोदिया सिद्ध नहीं होते हैं, निगोदिया संसार में आते हैं और संसार में जो मुनि बन के तप कर रहे हैं वे मोक्ष जाते हैं। काउंटिंग बराबर है, काउंटिंग की अपेक्षा से, हाँ, वो नहीं जाते। निगोदिया जी मोक्ष नहीं जाते। मोक्ष का एक ही रास्ता है, नान्या शिवार्षि पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे मुनीन्द्र, आपने जो मुनि धर्म धारण किया है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग मोक्ष की ओर नहीं जाता है, एक ही मार्ग है। चलिए, मोहिनी कर्म के 28 भेद। क्या क्या? हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति मुनि बन के ही मोक्ष जाएगा। आध्यात्मिक है तो वो भविष्य में मुनि बनेगा और मुनि बन के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी जा सकता है, लेकिन मुनि बनना पड़ेगा। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। भक्ति प्रार्थना एक ही बात है। चलिए, मोहनीय कर्म के 28 भेद। दर्शन, चारित्र, मोहनीया कसाय, कसाय, वेदनीयाख्या स्त्री, द्विनव, षोडश भेदा, सम्यक्तो, मिथ्यात्व, तदुभयान, या कसाय, कसायौ, हास्य, रत्यरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुण्यपुंसक, वेदा, अनंतानु, बंध्य, प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन, विकल्पाश, चैकशः, क्रोध, मान, माया, लोभा।
पढ़िए। देखिए, सूत्र को हड़बड़ा के नहीं पढ़ना चाहिए, एक एक शब्द अलग अलग एक बार और पढ़िए, फिर बताते हैं। आराम से पढ़िए, एक एक शब्द बोलिए आप तो आराम से। पढ़ लिया? आ गया ना सबको पढ़ना? ठीक। अब देखिए, आप लोग अर्थ मत देखना, पहले सूत्र में से पूरे 28 मोहिनी कर्म की गिनती करवाते हैं, फिर बाद में आप अर्थ पढ़ना। दर्शन, चारित्र, मोहिनियाँ। मोहिनी कर्म के कितने भेद? 2, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अकसाय कसाय भेदनी है। चारित्र मोहिनी के 2 भेद, आकसाय भेदनी और कसाय भेदनी। अब इनके दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद, कौन से? कसाय भेदनी और आकसाय भेदनी। आकसाय भेदनी के 9 भेद और कसाय भेदनी के 16 भेदा। समझ में आया इतना सूत्र का अर्थ के नहीं? दर्शन, चारित्र, मोहिनी। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। आकसाय कसाय भेदनी, चारित्र मोहिनी के ही 2 भेद है, आकसाय भेदनी और कसाय भेदनी। अब इन चारों के क्रम से भेद बताए हैं। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 2 भेद जो अपन ने ऊपर पढ़ लिए, कसाय भेदनी और अकसाय भेदनी। अब आकसाय भेदनी के 9 भेद और कसाय भेदनी के 16 भेदा, 16 भेद कहे गए हैं। अब चलिए आगे। सबसे पहले दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक्तो, मिथ्यात्व, तदुभय। ये ना सम्यक मिथ्यात्व, मिली हुई अवस्था, ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो गए, सम्यक्तो, मिथ्यात्व और तदुभय। अब चारित्र मोहिनी के 2 भेद, आकसाय कसायौ। कसाय मोहिनी और आकसाय मोहिनी, ये चारित्र मोहिनी के 2 भेद कर दिए। अब कसाय आकसाय भेदनी के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये 9 कसाय के 9 भेद हो गए। अब इसके बाद में कसाय के 16 भेद, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 भेद। अप्रत्यख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, 8 भेद हो गए। प्रत्यख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, 12। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस प्रकार से दर्शन मोहिनी कर्म के 28 भेद होते हैं। 3 दर्शन मोहिनी के और 25 चारित्र मोहिनी के। 25 चारित्र मोहिनी में 9 कसाय और 16 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ के 4 पार्ट कहे गए हैं। ये भेद आपको समझ में आए कि नहीं आए? नहीं आए तो घर जाके पढ़ना, समझ में नहीं आएंगे तो फिर कल दोबारा समझाएंगे। अब हम लोग दर्शन मोहिनी क्या है इसको समझना शुरू करते हैं। एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं।
दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, कसाय वेदनी और कसाय वेदनी, इनके क्रम से 3, 2, 9 और 16 भेद हैं। मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। अकसाय वेदनी के 9 भेद, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, 3 प्रकार का होता है। बंध केवल मिथ्यात्व का होता है, ना तो सम्यक्त प्रकृति का बंध होता है, ना सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का बंध होता है। मिथ्यात्व ही बाद में 3 टुकड़ों में बट जाता है, अनुभाग कम होने के कारण से। हम मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख, तत्वार्थों के श्रद्धान करने में निरुत्सुक, हिताहित का विचार करने में असमर्थ, ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है, वह मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कहलाता है। देख लो भाई, मिथ्यात्व कर्म के उदय से अपन किसी को कितना भी अच्छा समझाओ, वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। बच्चों से कहो बेटा मंदिर चलो, नहीं आएगा। भगवान का कलश करो, उसको विश्वास ही नहीं है। क्या होता है कलश करने से, क्या होता है पूजा करने से, क्या होता है विधान करने से, क्या होता है पंच कल्याणकों में इतना इतना सारा पैसा बर्बाद करने से, क्या होता है मंदिरों को बनाने से। कौन पुराने मंदिर इतने पड़े हुए हैं, भगवानों को लोग पूज नहीं रहे हैं, ऐसी दशा बनी हुई है। मतलब उसको जिन शासन के प्रति विश्वास ही नहीं है, पुण्य पाप पर भरोसा नहीं है, किस कारण से? मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से। और ध्यान रखिए, हमारा मिथ्यात्व कर्म ऐसा है जैसे एक समय में जितने कर्म उदय में आते हैं उनको कर्मकांड की भाषा में एक निषेक कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेक। दूसरे समय में दूसरा निषेक, तीसरे समय में तीसरा निषेक। ऐसे जितनी हमारी कर्मों की स्थिति है, सारे निषेक बने हुए हैं। हर निषेक में मिथ्यात्व कर्म का द्रव्य पड़ा हुआ है। मतलब एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय मिथ्यात्व कर्म का द्रव्य उदय में नहीं आ रहा है। हर क्षण ये मिथ्यात्व कर्म का उदय हमारे उसमें आ रहा है। आप तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ रहे हो, तब भी मिथ्यात्व कर्म का उदय आपके निषेक की रचना में द्रव्य पड़ा हुआ है और वो हर निषेक उसमें खिल रहा है। वो क्षण परम सौभाग्य का होता है आत्मा का, जब एक अंतर्मुहूर्त के लिए, एक अंतर्मुहूर्त हो सकता है आधे सेकंड का ही आधे सेकंड भी थोड़ा ज़्यादा हम बोल रहे हैं, हो सकता है 1/4 सेकंड का ही हो। उतने समय अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का द्रव्य उदय में ना आए, कितनी देर के लिए? आधे सेकंड के लिए। 1/4 सेकंड, आधा सेकंड, लगभग 1 सेकंड मान लो आप। तो 1 सेकंड के लिए अनंतानुबंधी का द्रव्य और मिथ्यात्व का द्रव्य उदय में ना आए, वह आत्मा के लिए परम सौभाग्य का क्षण होता है। उसको कहते हैं उपसम सम्यक दर्शन। और अगर जीव को एक बार उपसम सम्यक दर्शन 1 सेकंड के लिए भी हो जाए तो ये तय हो जाता है, अब ये अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर नियम से मोक्ष जाएगा, ये भव्य जीव है। बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है कि एक क्षण के लिए मिथ्यात्व का द्रव्य उदय में ना आए, और एक बार वो क्षण आ जाता है, उसके बाद पल के
असंख्यातवें भाग समय तक वो समय रहता है, कभी भी इस जीव को क्षयोपम सम्यक दर्शन हो जाता है। क्षयोपम सम्यक दर्शन में अनंतानुबंधी का द्रव्य उदय में नहीं आता, ना मिथ्यात्व का द्रव्य उदय में आता है। आता तो है लेकिन वह बिना फल ये साइड से निकलता जाता है और हमारे आत्मा के परिणाम क्षयोपम सम्यक दर्शन के योग्य निर्मल बने रहते हैं, जिन वचनों पर श्रद्धान बना रहता है। ये हम आपको करणानुयोग की भाषाएं बता रहे हैं। किसकी भाषा? करणानुयोग की। अब चरणानुयोग पे आ जाइए हम लोग। चरणानुयोग की परिभाषा ये है कि हमें बुद्धि पूर्वक कुगुरु कुदेव कुशास्त्र इनकी पूजा आराधना का क्या त्याग करना चाहिए और बुद्धि पूर्वक जिन शासन की सच्चाई को जानना चाहिए, मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करना चाहिए, 8 मद नहीं करना चाहिए। इस तरह से करने से वो क्षण आ जाएगा जिस क्षण की अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे। जब हम चरणानुयोग का सम्यक दर्शन बुद्धि पूर्वक धारण करते हैं तो वो करणानुयोग का सम्यक दर्शन हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। विशुद्धि बढ़ती जाती है विशुद्धि, और वो क्षण हमारे जीवन में आ जाता है। अब बताओ, समय आपका हो गया, आगे हम लोग कल देखेंगे, है ना। और जिनके जो प्रश्न सम्यक दर्शन के बारे में हो वो आप सारे प्रश्न लिख लाना, कल सबका समाधान करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है जिसको जरूर समझना चाहिए। महत्व की चीज है, किताब तो पढ़ जाएगी, अगर सम्यक दर्शन आपके समझ में आ जाए तो किताब पढ़ना सार्थक हो जाए। जिनके जो प्रश्न है आप लिख लाना। जिन्होंने कसायों के ऊपर, अच्छा, कसायों के ऊपर 3-4 लोगों के